नमस्कार दोस्तों, हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है प्रेत का साया। तो कहानी पूरी सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गाँव की ओर निकल पड़ा। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गाँव क्यों जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबको वहां जाना जरूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मजे से गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल दूर एक जगह आग जल रही है। मैं देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल ही जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात जब सबको बताई तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। जैसे जंगल में आग लगना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, सो जाओ, बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे भी थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहां फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहां भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। तभी मैंने अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वह दोनों ने मना कर दिया तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से जाने को कहा। उन्होंने कहा ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहां वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहां पहुंचते तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। चारों तरफ देखा तो आग कहीं भी नहीं थी और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था। तभी अचानक से एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर रहा था। मैं पूरी ताकत से वहां से भागना चाहता था। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा था और भागने की रफ्तार बढ़ रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया। मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरे सिर पर भी भारी हो रहा था कुछ। मुझे अजीब सी घबराहट सी हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें लाल क्यों हैं? तू तो जाके और अचानक मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को वहां से भगा दिया और मेरे सिर में तेज का दर्द होने लगा। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। 1 घंटे में ही मेरे दादाजी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगा दी, कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के खत्म होने के बाद जोर से मेरी ओर चिल्लाए। मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा।
और दादाजी ने वो हाथ पर मेरे राख रख दी और उस पर फूंक मारी। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए, कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ हमारे घर पर आ जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर दादी जी सही में तुम वहाँ पे ना जाते और अगर अपनी दादी की बात मान लेते तो सही रहता। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी कहानियाँ जो आपने सुनी हो या आपके आसपास घटित हुई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसे हम अपने चैनल के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।